हेलो फ्रेंड्स, आइए आप सभी का एक बार फिर से बेस्ट स्टडी सेंटर पर स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जो है ये 7वां चैप्टर चल रहा है, यानी निर्देशांक ज्यामिति का ये सारा सवाल है। तो अभी जो बोर्ड पे सवाल लिए हैं ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी 2 नंबर वाला। ठीक है, तो आइए देखिए सवाल कैसा है। सवाल कह रहा है के किस मान के लिए बिंदुएं इतना और इतना संरेख है, यानी यहाँ पर 3 बिंदु दिया हुआ है, 3 कोमा के, 7 कोमा -2 और 5 1, ये 3 बिंदु है। कह रहा है सवाल कि के किस मान के लिए ये तीनों बिंदु संरेख है। संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा में हो, यानी ये तीनों बिंदु जो है एक सिद्ध में हो, एक ही रेखा के ऊपर हो, तो के का ऐसा मान निकालना है। यहाँ देखिए बिंदु में के लगा हुआ है ना, 3 कोमा के, यहाँ के जगह पर के का कौन सा मान होगा जिसके लिए बिंदु संरेख हो। तो बिंदु संरेख होगा। देखिए संरेख का मतलब क्या होता है। संरेख का मतलब होता है जैसे ये एक लाइन है, इसी के ऊपर तीनों बिंदु है, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, कहीं भी हो सकता है, इसी लाइन पे, इसी रेखा के ऊपर। ठीक है, चलिए इसको हम दर्शा देते हैं। मान लीजिए तो इसको ए बी सी से डिनोट करते हैं, ए बी सी, यानी ए बी सी ये 3 बिंदु है जो कि एक ही रेखा के ऊपर व्यवस्थित है। ठीक है, तो अगर ऐसा सवाल रहेगा कि संरेख है, तो अब बताइए ये जो 3 बिंदु है इससे हम एक त्रिभुज बनाते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज बना लेते हैं, ये सा एक त्रिभुज है, ये 3 बिंदु ले लिए, 3 बिंदु से एक त्रिभुज बना दिए, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, एक का नाम सी है, ये त्रिभुज हो गया। अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, यानी कुछ ना कुछ अगर क्षेत्रफल आता है, इसका मतलब क्या होगा, बिंदु संरेख नहीं है। इसका मतलब यही होगा ना कि बिंदु अलग अलग है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब होगा कि बिंदु संरेख है, यानी एक ही रेखा के ऊपर है। इसीलिए ये वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे कह दिया कि संरेख है, संरेख है तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 0 होगा। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए निर्देशांक पहले लिख देते हैं। तो ए का निर्देशांक क्या है, इसको 3 कोमा के कर देते हैं। बी का निर्देशांक 7 कोमा -2 लेते हैं। सी का निर्देशांक 5 कोमा 1 लेते हैं। चलिए ये तीनों का निर्देशांक दिखा दिए। अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि सवाल में कह दिया है कि ये जो बिंदुएं हैं ये संरेख हैं, संरेख हैं तो इसका क्षेत्रफल 0 अवश्य होगा। इसीलिए हम त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 0 कर दिए। क्लियर है बात। चलिए अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, इसके लिए सूत्र क्या होता है, इसके लिए सूत्र होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए। इसमें मोड लगा देते हैं, मॉडुलस। ये क्यों लगाते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल कभी निगेटिव नहीं होता है, ऋणात्मक कभी भी क्षेत्रफल नहीं होगा, इसीलिए ये मोड लगाते हैं। मोड का मतलब होता है अगर क्षेत्रफल ऋणात्मक भी आएगा तो ये उसको धनात्मक कर देता है, यानी पॉजिटिव कर देता है। मॉडुलस का मतलब यही होता है। समझ गए बात को। तो चलिए ये जो त्रिभुज का सूत्र लिखे हैं क्षेत्रफल के लिए, अब इसमें क्या करना है, यहां से मान बिठा देना है। जब यहां से मान बिठाइएगा इसमें तो के का मान खुद ब खुद आ जाएगा। और सवाल में यही कह रहा है कि के किस मान के लिए, यानी के का ही मान निकालना है हम लोगों को। ठीक है, आइए अब मान पुट करते हैं इसमें। तो चलिए इसको x1 y1 मानेंगे, ये हो गया x1 y1, ये हो जाएगा क्या x2 y2। चलिए ये हो गया x2 y2, इसको यहां पर दर्शा देते हैं x2 y2, ये x2 y2, और ये हो गया x3 y3। यहां से अब क्या करना है, यहां से मान बैठाना है इस सूत्र के अंदर। ठीक है, चलिए
सूत्र में मान बैठाइए, 1/2 गुना x1 का मान देखिए वहां क्या है 3 है, 3 गुना y2 माइनस y3, y2 का मान देखिए क्या -2, अब माइनस y3 का मान है 1 रख दिए, प्लस x2 का मान यहाँ देखिए क्या है 7 है, ये 7 होगा, इधर y3 माइनस y3 का मान देखिए क्या है y3 1 है, 1 माइनस y1 का मान देखिए ऊपर पे वहां k है, ये हो गया k, प्लस x3 का मान देखिए कितना है 5 है, जो क्या 5 गुना इधर y1 माइनस y1 k है, k माइनस y2 का मान देखिए क्या -2, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, इसमें डायरेक्ट कर दिए, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए इतना बराबर क्या होगा 0 होगा ना, तो मोड बाद में लगा लेंगे हम लोग, ठीक है, इसको पहले सॉल्व करते हैं फिर मॉडुलस जो है बाद में लगा के उसको धनात्मक कर लेंगे, क्लियर है बात। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, ये देखिए -2 -1, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, लेकिन माइनस चिन्ह रह जाता है, तो 2 1 3 -3 हो गया, तो ये हो जाएगा 1/2 गुना, ये हो गया 3 गुना -1 -2, ये हो गया -3, ठीक है। अब यहाँ चलिए 7 से इसको क्या करना होगा अंदर गुना करना होगा, ये हो गया प्लस 7 गुना 1 7 माइनस 7 गुना के 7 के होगा ना। चलिए इसके बाद अब यहाँ आइए, यहाँ भी गुना करेंगे तो 5 गुना के, ये हो गया 5 के, अब प्लस गुना प्लस, प्लस 5 दूनी 10, अब बराबर 0, ये हुआ। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए 3 तिया 9, एक बात यहां पर समझिए, ये 2 जो है यहाँ भागा में है, इसको उधर भेजेंगे राइट हैंड साइड में तो गुना में बदल जाएगा, भागा बदलता है गुना में, तो 2 भागा में है इधर आके गुना हो जाएगा, तो 0 गुना 2 करेंगे तो 0 ना होगा, इसको हम डायरेक्ट 0 कर सकते हैं। चलिए ये हो गया -9, इधर चलिए ये देखिए +7 -7 के प्लस 5 के प्लस 10, अब बराबर क्या हो जाएगा 0 गुना 2 होगा ना, चूंकि ये 2 भागा में है इधर आके गुना हो गया, क्लियर है बात। अब देखिए एक जाति का कौन सा है, यहाँ पर k है, यहाँ भी k है, तो 7 के माइनस में है और 5 के प्लस में है, तो 7 में 5 जाएगा तो ये -2k होगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा -2k, ये -2k हो गया। अब देखिए यहाँ पर +10 है, यहाँ पर +7 है, तो 10 7 17 और 17 में 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा 8, ये +8 बराबर क्या होगा 0। अब बताइए -2k बराबर क्या होगा 8 प्लस में है इधर आके -8 और k बराबर क्या होगा बताइए -8, ये -2 गुना में है, इसको जब राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये भाग में बदल जाएगा, ऐसे होगा। अब 2 चौका 8, k बराबर आ गया 4, यही आंसर हो गया कि k का मान 4 है। यहां जब k के जगह पे 4 रखेंगे तो ये बिंदु संरेख होंगे, और सवाल भी यही कह रहा था कि k के किस मान के लिए बिंदुएं संरेख हैं, तो k का मान आया 4, यानी जब k के जगह 4 रखेंगे तो ये तीनों बिंदु संरेख होंगे। समझ गए बात को। तो इसी तरह से सवाल को सॉल्व करते हैं, इसमें ये वाला सूत्र आपको याद रखना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इसके लिए ये सूत्र होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये होता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल के लिए। लेकिन इस सूत्र का प्रयोग कब करना है, जब निर्देशांक दिया रहेगा शीर्ष बिंदु का, यानी शीर्षों का जब निर्देशांक दिया हो तब ये वाला सूत्र लगाते हैं, नहीं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए वैसे जानबे करते हैं आप लोग 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब, ठीक है, तो पर यहाँ आधार और शीर्षलंब दिया हुआ नहीं है, यहाँ पर शीर्षों का निर्देशांक दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर ये वाला सूत्र लगाए। समझ गए बात को, इसीलिए इस सूत्र को आप लोग याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। अब चलिए मॉडुलस का काम
इसको समझा देते हैं। मोड जो लगाए थे, मोड का काम यहां पर नहीं आया। चलिए, क्योंकि मोड का क्या मतलब होता है, मोड जो है ऋणात्मक को धनात्मक करता है, तो यहाँ पर ऋणात्मक मान आया नहीं है, यहाँ पर धनात्मक में ही आया ना, पॉजिटिव आया है k बराबर 4, इसीलिए यहाँ पर मोड नहीं लगाएंगे। अगर ये माइनस वाला होता तो फिर ऐसे मोड लगा देते दोनों तरफ, ऐसे समझिए। अगर कहीं पे मान आ जाता k बराबर -2 तो फिर ऐसे मोडलस लगा देते, ऐसे यहाँ से k बाहर आएगा, यहाँ से 2, k बराबर 2 आंसर हो गया। मोड का मतलब इतना ही होता है, माइनस को प्लस करेगा। ये समझ गए बात को। चलिए, तो अगर ये सवाल आप लोग समझ गए हैं तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों में से शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, हम मिलते हैं अगले सवाल में और फिर उसमें देखते हैं क्या समस्या रहती है और फिर उसको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।